श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे भाद्रपद मास की पूर्णिमा पर लगने वाले चंद्र ग्रहण की संपूर्ण जानकारी। हिंदू सनातन धर्म में पूर्णिमा और अमावस्या तिथि का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा और भी अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी दिन से पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है। 15 दिनों तक पितृ पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिवारजनों को आशीर्वाद देते हैं। जिनका श्राद्ध पूर्णिमा के दिन होता है, वो इसी तिथि को श्राद्ध करते हैं। इस बार पूर्णिमा तिथि पर चंद्र ग्रहण लग रहा है, इसलिए इस दिन पूजा पाठ करने में भक्तों के मन में कई विचार आ रहे हैं कि इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा कब करें, पितृपक्ष की पूजा कर सकते या नहीं, चंद्रदेव की पूजा कैसे करें, व्रत रखें या न रखें। भक्तों, आप इस दिन व्रत रख सकते हैं। पूर्णिमा तिथि इस बार 7 सितंबर को ही मनाई जाएगी। इसी दिन व्रत रखा जाएगा, इसी दिन स्नान दान किया जाएगा। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 7 सितंबर को रात्रि 1:41 पर होगी। इसका समापन भक्तों 7 सितंबर को ही 11:38 पर हो जाएगा। रात्रि 1:41 यानी कि रविवार का दिन शुरू हो जाएगा। तो इसलिए पूर्णिमा तिथि इस बार संपूर्ण पूर्णिमा 7 तारीख को ही प्राप्त हो रही है। इसी दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो दोपहर 12:57 से सूतक काल लग जाएगा। 12:57 से पहले आप सत्यनारायण भगवान की पूजा करवा सकते हैं, पितृपक्ष की पूजा कर सकते हैं। आपने व्रत रखा है तो आप पूजा आराधना कर सकते हैं। भक्तों, इस दिन चंद्रमा को अर्घ नहीं दिया जाएगा। यदि आप चंद्रदेव को ये अर्घ देना चाहते हैं तो जब आप पूजा पाठ करें उसी समय पटे पर चंद्रदेव का आप चित्र बनाकर, चंद्रमा की आकृति बनाकर उसी की पूजा कर लें। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ नहीं दिया जाएगा। सूतक काल लगने के बाद देवी देवताओं का स्पर्श नहीं किया जाता, उनकी पूजा आराधना नहीं की जाती है। हमारे यहाँ मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। आप मानसिक रूप से पूजा आराधना कर सकते हैं। इस समय में जिस समय चंद्र ग्रहण रहेगा उस समय आप भगवान का भजन कीर्तन कर सकते हैं, सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, रामायण का पाठ कर सकते हैं। तो यदि आप सुंदर कांड का पाठ, रामायण का पाठ नहीं कर पाते हैं, मंत्र चौपाई नहीं पढ़ पाते, तो आप अपने मोबाइल में चलाकर भी इन्हें सुन सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर सभी प्रकार के वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं और अपने मोबाइल में चलाकर भगवान का अधिक से अधिक नाम स्मरण कर सकते हैं। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होगी। खग्रास चंद्र ग्रहण की शुरुआत रात्रि को 9:45 पर होगी। इसका समापन भक्तों मध्य रात्रि 11:41 पर होगा। मोक्ष ग्रहण की समाप्ति 1:27 पर होगी। भक्तों, ग्रहण के समय कुछ विशेष बातों का ध्यान सभी को रखना चाहिए। ग्रहण के समय खाने पीने की वस्तुओं में आप सूतक काल लगने से पहले तुलसी दल डाल कर रखें या फिर कुसा डाल कर रखें। कुसा नहीं मिल पाती है तो तुलसी माता सभी के घर में होती है, तो तुलसी दल खाने पीने की सभी वस्तुओं में डाल दें। खाना आप उतना ही बनाएं जो ग्रहण लगने से पहले आप ख़त्म कर लें। बना बनाया खाना ग्रहण के बाद नहीं खाना चाहिए। भक्तों, इस समय आप भगवान की मूर्ति का स्पर्श नहीं कर सकते हैं। आप मानसिक रूप से भगवान जी की पूजा आराधना कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं, रामायण का पाठ कर सकते हैं, सुंदर कांड पढ़ सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, किंतु भगवान की मूर्ति का स्पर्श नहीं किया जाता है। मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, घर के भगवान जी का पर्दा डाल देते हैं हम। भगवान जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए सूतक काल के समय। इसीलिए इस बार चंद्रदेव की पूजा आप रात्रि में नहीं कर सकते हैं। जब आप 12:57 से पहले घर पर अपने देवी देवताओं की पूजा करेंगे, व्रत रखेंगे, तो उसी समय आप चंद्रदेव की पूजा आराधना भी कर लें। हो सके तो आप पटे पर चंद्रदेव की आकृति बनाकर उसकी ही पूजा कर लें। देर रात्रि चंद्रमा को अर्घ नहीं दिया जाएगा। हिंदू सनातन धर्म में ग्रहण का भी बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है।
इस बार पितृपक्ष की शुरुआत ग्रहण के साथ हो रही है। ऐसा दुर्लभ संयोग 122 वर्षों बाद बन रहा है भक्तों। इससे पहले 1903 में ऐसा संयोग बना था कि पितृपक्ष की शुरुआत भी ग्रहण के साथ हुई थी और इसका समापन भी ग्रहण के साथ ही हुआ था। भक्तों, इस बार पूर्णमासी रविवार की है, तो रविवार के दिन ग्रहण लगेगा। रविवार के दिन तुलसी माता को स्पर्श नहीं किया जाता। ग्रहण के समय भी तुलसी माता को स्पर्श नहीं करना चाहिए, इसलिए आप तुलसी के पत्ते पहले से ही तोड़कर रख लें, क्योंकि ग्रहण के समय खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी दल या कुश अवश्य डाल देना चाहिए। इससे ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। भक्तों, 7 सितंबर रविवार को चंद्र ग्रहण लगेगा। भक्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मनुष्य के जीवन के लिए यह अशुभ माना जा रहा है। 7 सितंबर रविवार को लगने वाले चंद्र ग्रहण का समय ध्यान से श्रवण करें। भक्तों, चंद्र ग्रहण लगने से पहले ही आपको श्राद्ध कर लेना पड़ेगा। ब्राह्मण सूतक लगने के बाद भोजन ग्रहण नहीं करते, इसलिए 12:57 पर सूतक काल शुरू हो जाएगा दोपहर के। तो इससे पहले ही आप श्राद्ध पक्ष का जो भी पूजा पाठ है, दान तर्पण, दान आप कर सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण को भोजन आप सूतक लगने से पहले ही करवा दें। सूतक लगने से पहले ही जो भी पूजा पाठ है भगवान की वह आप कर लें, क्योंकि सूतक लगने के बाद भगवान को स्पर्श नहीं किया जाता। मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। हम भी अपने पूजा घर का पर्दा डाल देते हैं, मानसिक रूप से भगवान की पूजा आराधना करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जो भी पूजा पाठ आपको करना है वह सूतक लगने से पहले ही कर लेना चाहिए। भक्तों, इस बार के चंद्र ग्रहण को ब्लड मून कहा जा रहा है। ब्लड मून में चंद्रमा का रंग लाल नजर आएगा। यह ग्रहण भारत सहित एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के कई हिस्सों में साफ दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 रविवार की रात से शुरू होकर 8 सितंबर सोमवार को सुबह समाप्त होगा। भक्तों, चंद्र ग्रहण की शुरुआत स्पर्श रात 9:57 से मध्य पूर्ण अवस्था 11:41 पर, ग्रहण का मोक्ष समापन सुबह 1:27 पर होगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है, तो दोपहर 12:57 पर इसका सूतक काल शुरू हो जाएगा। यह ग्रहण शतभिषा नक्षत्र और कुंभ राशि में लग रहा है। चंद्र ग्रहण का दर्शन नहीं करना चाहिए भक्तों, इसे अशुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल ग्रहण के समय कुछ कार्य नहीं करने चाहिए, मंदिरों में प्रवेश नहीं करना चाहिए, मूर्ति स्पर्श करना वर्जित माना जाता है। ग्रहण के समय भोजन करना, यात्रा करना, इन्हें भी वर्जित माना जाता है। गर्भवती महिलाओं को भी ग्रहण का सीधा दर्शन नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए। भक्तों, गर्भवती महिलाओं को कुछ विशेष सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। इस समय पैनी, नुकीली, धारदार वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, काटना नहीं चाहिए, सिलना नहीं चाहिए, यानी सुई का प्रयोग, छुरी का प्रयोग, कैंची का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को अपने पेट पर गेरू का या फिर गोबर का लेप कर लेना चाहिए। इससे ग्रहण की नेगेटिविटी गर्भवत शिशु को प्रभावित नहीं करती है। चंद्र ग्रहण के समय भक्तों क्या करना चाहिए? इस समय आप भगवान का अधिक से अधिक नाम स्मरण करें, मंत्र स्मरण करें, भजन कीर्तन करें, रामायण का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, यानी जितना हो सके उतना भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। खाने पीने की वस्तुओं में दूध, दही, घी, शक्कर आदि चीज़ों में कुसा या फिर तुलसी पत्ती अवश्य डालकर रखें। इस बात का विशेष ध्यान रखें, इससे खाने पीने की वस्तुओं में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। भक्तों, इस समय स्नान, भगवान का पूजन, दान पुण्य करना अत्यंत शुभ माना जाता है।
चंद्र ग्रहण का 12 राशियों पर अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। मेष राशि के लिए लाभकारी रहेगा, वृषभ राशि के लिए लाभकारी रहेगा, सुखद अनुभव होगा आपको इस ग्रहण का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। मिथुन राशि वालों के लिए भी यह ग्रहण शुभ रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए कष्टदायक, सिंह राशि वालों के लिए स्त्री पीड़ा का अनुभव होगा। कन्या राशि के लिए भी सुखद अनुभव रहेगा। तुला राशि वालों को चिंता रहेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए व्यथा रहेगी। धनु राशि वालों के लिए धन लाभ होगा। मकर राशि वालों के लिए भी कुछ हानि होगी। कुंभ राशि वालों के लिए भी हानिकारक रहेगा। मीन राशि वालों के लिए भी हानिकारक रहेगा। भक्तों, वैज्ञानिक दृष्टि से चंद्र ग्रहण जब होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो खग्रास स्थिति में चंद्रमा पूरी तरह छाया में आ जाता है और लाल दिखाई देता है, इसीलिए इसे ब्लड मून कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं में इसे शुभ और अशुभ से जोड़ा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से इसे एक प्राकृतिक घटना माना जाता है। भक्तों, चंद्र ग्रहण के समय पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार पूजा पाठ करना जरूरी, सावधानी रखना आवश्यक बताया गया है। इस समय मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। ग्रहण के समय गंगा स्नान करना, मंत्र जाप करना, दान पुण्य करना शुभ माना जाता है। इससे ग्रहण दोष से मुक्ति मिलती है। गंगा स्नान यदि आप नहीं कर पाते तो आप घर पर भी स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करते हैं तो भी इससे पुण्य फलों की प्राप्ति मिलती है। ग्रहण के बाद आप सुबह जब जागें तो नित्य कर्मों से निवृत्त होकर सबसे पहले स्नान करें। जब घर में पोछा लगाएं तो पोछा के जल में थोड़ा सा नमक मिलाकर पोछा लगाने से ग्रहण की नेगेटिविटी दूर हो जाती है। आशा करती हूँ वीडियो में बताई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें, इससे हमारी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।